एग्रीबॉट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के एक बेहद दूरस्थ द्वीप चौरा आइलैंड की, जहां मीठे पानी की कमी रोजमर्रा की बड़ी चुनौती थी। ICRKV के CIARI, निकोबार और स्थानीय ट्राइबल काउंसिल ने मिलकर एक ऐसा कम खर्चीला मॉडल दिखाया जिसने जल सुरक्षा और आजीविका दोनों को नई दिशा दी। चौरा आइलैंड निकोबार जिले के नांकाउरी डिवीजन में स्थित एक बहुत दूरस्थ द्वीप है। यहाँ की भौगोलिक अलगाव ने इसकी पहचान तो बचाई, लेकिन बुनियादी ढांचा, परिवहन, बाजार और जरूरी सेवाएं सीमित कर दीं। सबसे गंभीर समस्या पानी की थी, क्योंकि भरोसेमंद मीठे पानी का स्रोत उपलब्ध नहीं था। ऐसे में बारिश ही घरेलू उपयोग, खेती और पशुपालन के लिए मुख्य सहारा बन गई। चौरा द्वीप की हाइड्रोजियोलॉजिकल स्थिति ऐसी है कि उथला ग्राउंड वाटर अधिकतर सेलाइन है। इसका मतलब ये पानी न पीने लायक है और न ही सिंचाई के लिए उपयुक्त। लोग पारंपरिक रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते थे और प्लास्टिक या स्टील टंकियों में पानी जमा करते थे। लेकिन भंडारण क्षमता कम होने से सूखे मौसम में पानी की कमी फिर सामने आ जाती थी। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए ICR कृषि विज्ञान केंद्र CIARI निकोबार ने ट्राइबल काउंसिल ऑफ चौर के साथ मिलकर एक डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट शुरू किया। लक्ष्य था ऐसा समाधान देना जो सस्ता हो, स्थानीय परिस्थितियों में काम करे और लोगों के लिए अपनाना आसान हो। यही सोच इस मॉडल की सबसे बड़ी ताकत बनी। ये सिर्फ एक संरचना नहीं, बल्कि समुदाय आधारित जल सुरक्षा का प्रयास था। इस पहल के तहत 10 रेन वाटर हार्वेस्टिंग पॉन्ड्स बनाए गए। हर तालाब को HDPE शीट्स से लाइन किया गया ताकि सीपेज कम हो और पानी ज्यादा समय तक सुरक्षित रहे। ये तरीका टिकाऊ भी है और निर्माण के बाद रखरखाव भी अपेक्षाकृत आसान बनाता है। खास बात ये रही कि यह मॉडल कृषि और लाइवस्टॉक दोनों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया। इस परियोजना की असली परीक्षा निर्माण के समय हुई। द्वीप की दूरी और सीमित ढांचे के कारण हेवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट पहुंचाना संभव नहीं था। ऊपर से मिट्टी के नीचे हार्ड कोरल रॉक डिपॉजिट्स थे, जिससे खुदाई और मुश्किल हो गई। फिर भी मैनुअल एक्सकवेशन और पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन्स की मदद से काम पूरा हुआ, जो बताता है कि सही तकनीक और स्थानीय मेहनत से कठिन क्षेत्र में भी समाधान संभव है। इन तालाबों का असर बहुत जल्दी दिखाई देने लगा। स्टोर्ड रेन वाटर ने इरिगेशन, लाइवस्टॉक और दूसरे कृषि कार्यों के लिए फ्रेश वाटर की उपलब्धता बेहतर कर दी। इतना ही नहीं, ये पानी घरेलू जरूरतों में भी सहायक बना। पानी की गुणवत्ता बनाए रखने और कंटामिनेशन रोकने के लिए तालाबों को फेंसिंग और कवरिंग मेजर्स से सुरक्षित किया गया। जब लोगों ने इस मॉडल का फायदा देखा, तो समुदाय में इसका भरोसा तेजी से बढ़ा। इसकी अफोर्डेबिलिटी, प्रैक्टिकलिटी और आसान रेप्लिकेशन ने इसे खास बना दिया। कई किसानों ने रुचि दिखाई कि वे अपने खेतों या घरों के पास ऐसे ही तालाब बनाना चाहते हैं। क्योंकि इसमें स्थानीय श्रम का उपयोग हो सकता है, इसलिए इसका विस्तार अधिक व्यावहारिक माना गया। इस सफलता से प्रेरित होकर ट्राइबल काउंसिल ऑफ चौरा ने ICARKV के CIARI निकोबार से आगे भी टेक्निकल गाइडेंस मांगी। साथ ही HDPE लाइनिंग मटेरियल्स की व्यवस्था में सहयोग की जरूरत भी बताई गई, ताकि इस मॉडल को पूरे द्वीप में दोहराया जा सके। ये पहल अब सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन नहीं रही, बल्कि लॉन्ग टर्म वाटर रेजिलियंस की दिशा में एक व्यवहारिक रास्ता बन गई है। वैज्ञानिक सोच, समुदाय की भागीदारी और स्थानीय समाधान, यही इसकी असली सफलता है। चौरा द्वीप की यह कहानी दिखाती है कि सही तकनीक, स्थानीय भागीदारी और कम लागत वाला डिजाइन मिलकर बड़ी जल समस्या का टिकाऊ समाधान दे सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और ऐसे ही कृषि नवाचारों के लिए एग्रीबॉट चैनल से जुड़े रहें।